दोस्तों, प्रकृति की रचना बहुत ही अद्भुत होती है। जैसे अगर हम अपने खुद के शरीर को देखें तो हमारा हर एक अंग अपनी अपनी जगह पर है। जब हम खाना खाने के लिए रोटी का निवाला मुंह की ओर ले जाते हैं तो हमारी नाक उस निवाले की खुशबू को भी महसूस कर लेती है, ताकि हम खाने को अच्छी तरह से जांच सकें कि वो खाने के लायक है भी या नहीं। हमारी इंद्रियां उसे एक्सेप्ट करेंगी या नहीं। अगर हमारी नाक वहां ना होती जहाँ के नीचे हम खाना खाते हैं, यानी मुंह से, तो शायद हम खाने का स्वाद लेने के लिए किसी और जगह का इस्तेमाल करते। बाहरी अंगों को तो छोड़िए, हमारे अंदरूनी अंग भी बहुत बेहतर तरीके से अपनी सही सटीक जगह पर हैं। सर इतना नाजुक होता है दोस्तों कि उस पर हल्की सी भी चोट लग जाए तो इंसान की जान चली जाती है। इसीलिए हमारे सर में जो खोपड़ी होती है ना, वो सभी हड्डियों से ज्यादा मजबूत होती है, ताकि बहुत तेज प्रहार भी सह सके। और हमारा जो हार्ट होता है ना, हृदय, वो हमारी पसलियों के बीच में बहुत ही सेफ होता है। और दोस्तों, ये ना सिर्फ इंसानों के मामले में होता है, लेकिन सभी जीव जंतुओं के मामले में प्रकृति की बनावट बेहतरीन कही जा सकती है। परंतु फिर भी न जाने क्यों कुछ जीवों को देखकर ऐसा लगता है कि मानो प्रकृति से भी गलती हो गई है। शायद प्रकृति की रचना भी पूरी तरह से दोषमुक्त नहीं है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही जीवों से मिलवाएंगे। स्लोथ। ये जीव दोस्तों अमेज़न के जंगलों में पाया जाता है, और अमेज़न के जंगलों को धरती का सबसे घातक जीव निर्मित करने के लिए पहचान मिली हुई है। यहाँ पर जहरीले सांपों के साथ साथ जहरीले मेंढक, एनाकोंडा जैसे विशालकाय सांप, जगुआर जैसे ताकतवर बिल्लियों की प्रजाति और पिराना जैसी बहुत ही खतरनाक मछली पाई जाती है। यानी कुल मिलाकर कहें तो ये जंगल खतरनाक जीवों और सरीसृपों से भरा पड़ा है। अब ऐसे खतरनाक जीवों के बीच में बेचारा धरती का सुस्त जानवर यानी कि ये स्लोथ बेचारा क्या कर रहा है, ये समझना मुश्किल है। इसको आपने अक्सर असहाय स्थिति में ही पाया होगा, इसके वीडियोस देखे होंगे आपने। हालांकि इसके पास पंजे होते हैं, लेकिन उन पंजों को इस्तेमाल करने के लिए इस जीव के पास बिल्कुल भी स्पीड नहीं होती है। स्लोथ का शरीर धीमा होने के कारण बहुत ही कम ऊर्जा खर्च करता है, इसलिए इसका पाचन तंत्र भी बहुत ही धीमा होता है। आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि जीव पूरे दिन मुश्किल से पेड़ की 4 या 5 पत्तियां खा पाता है, इतना स्लो होता है। उससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि इतना कम खाने वाला जीव अमेज़न के उन वर्षावनों में पाया जाता है जहां पर पेड़ पौधों की इतनी ज्यादा तादाद है कि इंसान के चलने फिरने में पसीने आ सकते हैं। स्लोथ जैसे कम खाने वाले जीव को शायद किसी सूखे रेगिस्तान में होना चाहिए जहां वनस्पति बहुत ही कम है, क्योंकि इतना कम खाता है इसका काम चल जाएगा। लेकिन बेचारे स्लोथ कुछ मीटर चलने में घंटों तक का समय लगा देते हैं। हालांकि ज्यादातर मौकों पर स्लोथ पेड़ों पर लटके रहते हैं। इनके अपने रहने की जगह को बदबू से भरना बिल्कुल पसंद नहीं होता है, इसलिए करीब सप्ताह में एक बार स्लोथ हल्का होने के लिए पेड़ से नीचे आ जाते हैं, और अपनी सुस्त रफ्तार के कारण मल त्यागने के लिए पेड़ से नीचे उतरने और वापस पेड़ पर ऊपर चढ़ने में स्लोथ को पूरा एक दिन, यहाँ तक कि कभी कभी 2 से 3 दिन भी लग जाते हैं। दोस्तों सच में यार, इस बेचारे जीव के साथ प्रकृति ने बहुत ही नाइंसाफी की है। बाबिरूसा। दोस्तों, क्या आप किसी ऐसे जीव के बारे में जानते हैं जो अगर लड़ना छोड़ दे तो कुछ महीनों में उसकी मौत हो जाएगी? बाबिरूसा एक ऐसा जीव है जो लड़ना छोड़ देगा तो उसकी मौत हो जाएगी। इंडोनेशिया में पाया जाता है। ये बहुत ही अनोखी शक्ल का सूंड होता है। इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इसके चेहरे पर दांत उगे रहते हैं जो इसकी खोपड़ी के अंदर चले जाते हैं। इसे देखने पर ऐसा लगता है जैसे कोई राक्षस हो। अब देखने में ये दांत लगता है कि इसकी रक्षा के लिए, लेकिन ये इसी की जान लेने का सबब बन जाते हैं। एक्चुअली ये दांत धनुष की तरह घूमते हुए बढ़ते हैं, और बहुत लंबे हो जाने के बाद ये बेचारे सुअर के सर में ही धंस जाते हैं, जिस वजह से इसकी मौत हो जाती है। हालांकि इतने बड़े और अनोखे दांत सिर्फ बाबिरूसा के पास ही होते हैं। अब खास बात यह दोस्तों कि नर बाबिरूसा सुअर कभी मादाओं के लिए तो कभी बिना वजह ही आपस में खुद लड़ाइयां लड़ते रहते हैं, और इन लड़ाइयों में बहुत बार इन सुअरों के लंबे दांत टूट जाते हैं या उनके सर में घुस जाते हैं। हालांकि दांत टूटने से इनको बहुत ही ज्यादा दर्द होता है, लेकिन उसके बाद कम से कम ये सुअर अपने सर को अपने ही दांतों से जख्मी होने से तो बचा ही लेते हैं। मतलब कि अगर जिंदा रहना है तो आपस में लड़ते रहो और खुद के ही दांत तोड़वाते रहो। दांत तोड़वा के तो दर्द ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर सर में घुस गया तो वो दर्द परमानेंट रहेगा। और इन बड़े दांतों को बाबिरूसा सुअर पेड़ों की जड़ें आदि खोदने में भी रूप में ले आते हैं। लेकिन इन सुअरों को भोजन की कमी नहीं रहती है। वैसे भी मादा बाबिरूसा बिना इतने बड़े दांतों के ही अपना पेट भर लेती है। उसके इतने बड़े दांत नहीं होते दोस्तों। यानी कुल मिलाकर बाबिरूसा सुअर के बड़े दांत समस्या ज्यादा और समाधान कम है दोस्तों। हिप्पोपोटामस। हिप्पोपोटामस को पृथ्वी के सबसे ज्यादा शक्तिशाली जानवरों के रूप में से एक माना जाता है। इनके दांतों का PSI शेर के दांतों से भी ज्यादा होता है। काफी लंबे और खतरनाक दांत हिप्पो की पहचान बन चुके हैं दोस्तों। लेकिन आप जरा सोचिए कि घास खाने वाले जीव के पास इतने बड़े कैनाइन दांतों का क्या औचित्य है। हालांकि हिप्पो को कई बार भी मांस खाते देखा जा सकता है, लेकिन ये शिकार तो नहीं करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कहा जा सकता कि हिप्पो के दांत किसी भी काम के नहीं है। एक्चुअली ये विशाल दांत हिप्पो की रक्षा करने के काम आते हैं। आखिर इस जीव को
को मगरमच्छों के बीच में रहना पड़ता है दोस्तों, और मगरमच्छ जैसे खतरनाक जीव के साथ रहने के लिए आपके पास कुछ तो विशेष हथियार चाहिए ही चाहिए। अपने दांतों के दम पर हिप्पोपोटेमस किसी शेर के सर को भी, जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा है, किसी तरबूज की तरह कुचल सकते हैं। लेकिन हिप्पो के साथ सबसे अनोखी जो बात यह है कि शायद यह पृथ्वी पर कोई भी ऐसा जीव उनके आसपास बचा है जो उससे संबंधित जीव कहा जा सके। मतलब कि जिस तरह से कुत्तों की प्रजातियों में भेड़िया या लोमड़ी जैसे अनेक जीव आते हैं, बिल्ली की प्रजाति में शेर, बाघ, चीते आदि आते हैं, वैसा संबंध हिप्पोपोटेमस के मामले में अब आपको तलाशना थोड़ा मुश्किल है। पहले माना जाता था कि हिप्पो सूअर के रिश्तेदार हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हिप्पो और सूअरों के बीच में कोई भी संबंध नहीं है, और जीव वैज्ञानिक तो ये कहते हैं कि हिप्पो का संबंध समुद्र में रहने वाली व्हेल से है। आपको सुनकर अजीब लगेगा, लेकिन ये सच है। हिप्पो के सारे रिश्तेदार समुद्र में रहने चले गए, जिस कारण उनमें मछलियों जैसे गुण आ गए। हिप्पो बेचारा अकेला धरातल पर ही रह गया। हिप्पो भी अपना अधिकतर समय पानी में ही गुजारता है, लेकिन इसके बावजूद भी इस बेचारे को तैरना नहीं आता है। बल्कि हिप्पो को आप देखेंगे पानी के तल में पैर मारकर आगे बढ़ लेता है, अपनी सांस रोककर इसे पानी के अंदर जाना पड़ता है। यानी इस जीव के विकास में भी प्रकृति से कुछ न कुछ गड़बड़ी तो जरूर हुई है। प्लैटिपस दोस्तों, प्लैटिपस को पॉसिबली धरती का सबसे अनोखा जीव कहा जा सकता है। इस जीव की एक सबसे अजीब बात तो यही है कि प्लैटिपस अंडे देता है, और अंडों में से अपने बच्चों के बाहर आने के बाद उन बच्चों को अपना दूध भी पिलाता है। जी हाँ, जीव जगत में आप ऐसा कोई दूसरा जानवर बताइए जो अंडे से बच्चे निकलने के बाद उनको दूध पिलाता हो। यानी कोई जीव अंडे भी देता हो और दूध भी पिलाता हो, लेकिन प्लैटिपस ऐसा ही है दोस्तों। साथ ही ये धरती के उन कंधारी जीवों में शामिल है जिनके पास जहर भी होता है। प्लैटिपस ऑस्ट्रेलिया का मूल निवासी है। जब इसे पहली बार देखा गया तो किसी को यकीन ही नहीं आया कि कोई जीव ऐसा भी हो सकता है। ऊद बिलाव जैसा इसका शरीर है, बतख जैसा इसका मुंह है, और उसकी मोटी चपटी सी पूंछ है। ये प्लैटिपस को धरती का सबसे विचित्र जीव बनाती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये जीव जेनेटिक संरचना के मामले में बेहद अनोखा है। किसी स्तनपायी जीवों में गुणसूत्रों यानी क्रोमोसोम्स की एक जोड़ी होती है जो उस स्तनधारी के लिंग को निर्धारित करती है, वो मेल है या फीमेल। लेकिन इसके ठीक उलट प्लैटिपस में 5 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं दोस्तों, 2 के बजाय। एक और अनोखी बात यह है कि प्लैटिपस के पास अपने द्वारा खाए गए खाने को अपने भीतर रखने के लिए कोई भी स्पेशल जगह यानी कि पेट जैसे हमारे पास होता है वो नहीं होता है। प्लैटिपस का जो फूड पाइप होता है वो सीधा उनकी आंतों से कनेक्टेड रहता है, इसीलिए जीव थोड़ा थोड़ा करके लगातार ही खाते रहते हैं और हजम करते रहते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।